हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुपर एडी के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जिस बंदे के बारे में बात करने जा रहा हूं वो और कोई नहीं, वो है हम सबका प्यारा, हमारा चहीता, हमारे घर का स्मैशर द हल्क। एमसीयू में हल्क की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत जगहों पर टूटी हुई है और आज इसी वीडियो में मैं उन टूटी जगहों को भरूंगा। एमसीयू में हल्क की जो स्टोरी लाइन है उसे क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब द चैनल सुपर एडी एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो कहानी शुरू होती है 2008 के द इनक्रेडिबल हल्क से, जहां पे ब्रूस बैनर और बेटी रॉस कैप्टन अमेरिका वाला सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी बेटी रॉस के पिताजी थे जनरल रॉस, जिनके कहने से ही ये सब हो रहा था। बट ब्रूस और बेटी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जनरल रॉस यूएस आर्मी के लिए सोल्जर्स बनाना चाहता है। ब्रूस और बेटी को बस इतना ही बताया गया था कि ये मेडिकल पर्पस के लिए है, इसके अंदर का कुछ भी उनको नहीं पता था। तो ब्रूस बैनर ने सेरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और उसके बाद गामा रेस को भी जब अपने अंदर इंजेक्ट किया तो उसके अंदर रेडिएशन के असर दिखने शुरू हो गए। उसका बॉडी फूलने लगा, वो हरे रंग का हो गया और वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया और यही था हमारा हल्क। फिर इसके बाद हल्क यूएस गवर्नमेंट से भागता रहा। फिर इसी भाग दौड़ी के बीच में उसने कई जगह पर तबाही मचा दी। यूएस आर्मी ने एमिन ब्लॉन्स्की को भी अबोमिनेशन बना दिया। बड़ी मुश्किलों के बाद हमारे हल्क ने अबोमिनेशन को हराया और वहां से पहली फुर्सत में निकल गया। इसी फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ये भी देखा कि हमारे टोनी भैया रॉस से मिले और उन्हें ये बताया कि वो और हल्क अवेंजर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद ब्रूस अपने अंदर के राक्षस को काबू में करने के लिए चला जाता है मेंटल पीस की तलाश में। और इंडिया से ज्यादा अच्छा मेंटल पीस वाला देश आपको कहाँ मिलेगा, तो वो चला आता है कोलकाता। यहाँ पे वो एक डॉक्टर का भेष लेके लोगों की नजरों से दूर रहकर यहाँ के जनता की सेवा करता है। इसी बीच लोकी भैया के अराइवल से डर के शील्ड ने नताशा रोमनॉफ को भेजा ब्रूस बैनर को अवेंजर्स में ज्वाइन करवाने। यहाँ पे पहले ब्रूस ने मना कर दिया, लेकिन फिर नताशा को देख के वो राजी हो गया, क्योंकि ऐसी लड़की अगर प्रपोजल लेके आए तो कौन मना करेगा। स्मार्ट निक फ्यूरी भाई, स्मार्ट, आप बहुत स्मार्ट हो कि नताशा को भेजा ब्रूस को मनाने। फिर ब्रूस आ गया हेली कैरियर में और लोकी के षड्यंत्र से हल्क भी वो बन गया और फिर आधे हेली कैरियर तक को तबाह कर दिया, फिर वहां से निकल लिया। फिर लोकी भैया जब वापस आए चितौड़ी आर्मी के साथ, तब मिड फाइट के बीच में एंट्री लेते हैं हमारे ब्रूस भाई और हमारा कैप्टन उसे कहता है कि अगर तुम्हें युद्ध करना है तो तुम्हें गुस्सा होना पड़ेगा। और वो सबसे अपना फेमस डायलॉग बोलता है कि दैट्स माय सीक्रेट कैप, आई एम ऑलवेज एंग्री। और फिर फाइट चलता रहता है और हल्क भी स्मैश करता रहता है। फिर एंड में जब आयरन मैन पोर्टल से गिर रहा होता है तब हमारे हल्क भैया ही उसे कैच करते हैं और उन्हें बचाते हैं। और एकदम अंत में जब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है तो टोनी के साथ कार में बैठ के कहीं चल देते हैं। उसके बाद हमें ब्रूस दिखता है सीधा आयरन मैन 3 के क्रेडिट सीन में, जिसमें हमें समझ में आता है कि वो दोनों बन चुके हैं अभी लैब बडीज। शी हल्क में दिखाया गया जो हल्क का लैब था वो भी टोनी ने इसी टाइम के अराउंड बनाया था। टोनी और ब्रूस की जोड़ी को हमने फिर देखा 2015 के एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहां पे इन दोनों ने मिलकर अल्ट्रॉन को बनाया, जो मानव जाति का रक्षक बनने की जगह बन चुका था मानव जाति का भक्षक। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ वांडा, जिसने सारे एवेंजर्स के माइंड को मैनिपुलेट कर दिया था, इंक्लूडिंग हल्क। तो माइंड मैनिपुलेशन की वजह से हल्क पागल होकर तबाही मचा रहा था। फिर हल्क को रोकने के लिए टोनी ने अपना हल्क बस्टर सूट को समन किया और हल्क बस्टर के बीच की लेजेंडरी फाइट हमने यहीं पे देखा। फाइट के बाद हल्क हार जाता है और होश में वापस आ जाता है। यहीं पे हल्क को ये फील होना शुरू हो गया था कि दुनिया उसके लिए नहीं है, ये दुनिया हमेशा उसे एक मॉन्स्टर ही समझेगी और उसे हमेशा एक मॉन्स्टर की नज़र से ही देखती रहेगी। और वो भी इस दुनिया के लिए एक खतरा है जो इतने मासूमों के लिए एक जस्ट एक मॉन्स्टर है। फाइनल बैटल में हल्क भी बाकी एवेंजर्स को ज्वाइन करता है अल्ट्रॉन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और अल्ट्रॉन के अंत के बाद हल्क एक क्वीन जेट पकड़ता है और उसके अंदर बैठ के जस्ट आउटर स्पेस में चला जाता है। शील्ड, नताशा और सब ने कोशिश की हल्क को वापस ढूंढने की, हल्क के रेडार सिग्नल्स को पकड़ने की, पर वो कोई पता नहीं लगा पाए और हल्क तब के लिए पूरा गुम हो गया। वो क्वीन जेट हजारों लाइट ईयर्स पार करके पहुंचता है सकार नाम के एक प्लेनेट पर। इस प्लेनेट में ग्रैंड मास्टर का राज चलता है। ग्रैंड मास्टर एक अरीना चलाता था जहां पे उसके प्रीवियस चैंपियन को हरा के हल्क बनता है द न्यू चैंपियन और फैन फेवरेट भी। हल्क को सारी जिंदगी जो चीजें नहीं मिली थी वो मिली थी इस प्लेनेट पे, प्यार, दोस्त, शोहरत, स्मैश करने के लिए लोग, और क्या चाहिए। एक लाइन में ये बोले तो ये हल्क के लिए एक पूरी जन्नत थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। इसी बीच ओडिन मारा गया और उसकी अबैंडन बेटी हेला ने एस्गार्ड पर हमला कर दिया। थॉर और लोकी उससे हार के पहुंच गए सकार। वैल्केरी के द्वारा थॉर को अरीना के लिए जबरदस्ती फाइटर चुना गया। फिर हल्क और थॉर के बीच में महायुद्ध हुआ। अंत में थॉर को चीटिंग करके हराया गया और ये चीटिंग और किसी ने नहीं किया था ग्रैंड मास्टर ने।
पर उसके बाद हल्क और थॉर के बीच में शांति से बात हुई। वो अच्छे दोस्त बने, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और थॉर ने भागने का प्लान बनाया, पर हल्क अपने जन्नत को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। फिर थॉर अकेले ही भाग गया। हल्क भी उसके पीछे उसे रोकने गया और आ पहुंचा उसी क्वीन जेट में जहां से वो इस प्लेनेट में आया था। जेट के अंदर नताशा का एक होलोग्राम देखकर हल्क वापस बैनर भी बन गया। फिर थॉर, बैनर, वैल्केरी ये सब मिलके सकार से भाग गए ताकि वो हेला से बदला ले सके एसगार्ड आकर। एसगार्ड के लोगों को तकलीफ में देख के बैनर को फिर से हल्क बनना पड़ा और उसके और हेला के फालतू कुत्ते के बीच में बहुत फाइट हुई और अंत में उसने हेला के उस फालतू भेड़िए को मार दिया। स्टोरी के अंत में सर्टर ने इटर्नल फ्लेम की पावर लेके एसगार्ड को तबाह कर दिया। थॉर, हल्क, लोकी और वैल्केरी अपने सारे एसगार्डियंस के साथ चल पड़े अर्थ की ओर और इसी बीच उनके शिप पे हमला कर दिया थैनोस ने। हल्क और थैनोस के बीच में फाइट तक हुई और हल्क बुरी तरह से हार गया। थैनोस ने लोकी तक को मार दिया, थॉर को उसने अधमरा बना दिया। अपनी आखिरी सांसों में हाइमडाल ने हल्क को अर्थ पे पहुंचा दिया बाइफ्रॉस्ट की मदद से। यहाँ से शुरू होती है इन्फिनिटी वॉर। हल्क अर्थ में आके गिरा सेंटम सेंचुरम में, जहाँ पे वो मिला डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। उसने उन्हें थैनोस की चेतावनी दी। उन दोनों ने फिर टोनी को बुलाया और टोनी अपने पुराने दोस्त ब्रूस को देख के बहुत खुश हुआ। फिर थैनोस के चेलों ने हमला कर दिया न्यूयॉर्क में। ब्रूस, टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे मिल के आए और उनको ये पता चला कि उनका मेन मोटिव है टाइम स्टोन को हासिल करना। पर टोनी ने ब्रूस को हल्क में ट्रांसफॉर्म होने को बताया, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि थैनोस की मार से हल्क इतना डर गया था कि वो बाहर नहीं आना चाहता था। फिर एबोनिमो स्ट्रेंज को पकड़ के अपने शिप में ले गया। उसके पीछे आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी गए, पर ब्रूस अर्थ पे ही रह गया। उसने टोनी के फोन से कैप्टन अमेरिका को सारी बातें बताई। बाकी के सारे एवेंजर्स जो सिविल वॉर के बाद अलग हो गए थे, सब एक साथ आ गए, मिलके वकांडा पहुंच गए। वो सब ब्रूस के लिए ये सब नया था क्योंकि वो इतने सालों से सकार में था। फिर ब्रूस ने वकांडन हल्क बस्टर पहना और प्रॉक्सिमा मिडनाइट एंड स्कल ऑब्सीडियन के अगेंस्ट फाइट शुरू कर दी और बहुत मुश्किलों के बाद ब्रूस ने स्कल ऑब्सीडियन को मार दिया, पर फिर भी लाख कोशिश के बाद भी वो हल्क को बाहर नहीं ला पाया। इसी बीच थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया और अर्थ पे आ पहुंचा विजन के माइंड स्टोन को लेने और फाइनली उसे सारे स्टोन मिल भी गए। उसके बाद थैनोस ने एक चुटकी में आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन को धूल में कन्वर्ट कर दिया। सारे एवेंजर्स अपने मिशन में फेल हो गए। 5 साल बाद उम्मीद की किरण बन के स्कॉट लैंग AKA एंटमैन क्वांटम रेल्म से बाहर आया और अवेंजर्स से मिलकर टाइम ट्रैवल का सुझाव दिया। कैप्टन और बाकी के अवेंजर्स मिलकर पहुंचे टोनी के पास, जिसने इस मिशन में आने से सख्त मना कर दिया। फिर वो पहुंचे प्रोफेसर हल्क के पास। इन 5 सालों में बैनर ने अपनी बॉडी के साथ बहुत छेड़छाड़ करके फाइनली एक ऐसा हल्क फॉर्म बनाने में कामयाब हो गया जिसकी बॉडी हल्क ही है और दिमाग है बैनर का, पर इसकी ताकत बहुत कम चुकी थी। फिर हल्क और सब ने मिलकर कोशिश की टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाने की, पर बार बार वो असफल रहे। फाइनली टोनी ने टीम को फिर से ज्वाइन कर लिया और पुराने साइंस डुओ एक साथ आ गए और बना लिया टाइम मशीन। इसी बीच हल्क और रॉकेट मिलकर थॉर को भी बुलाने गए थे और अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं वो टाइम ट्रैवल को शुरू कर गए। फिर सारे एवेंजर्स टाइम में पीछे चले गए, जहां पे हल्क पहुंचा एंशिएंट वन के पास टाइम स्टोन लेने। एंशिएंट वन ने मना कर दिया तो हल्क ने उसे मनाया और फाइनली इस बात का प्रॉमिस किया कि वो इस स्टोन को इसी टाइमलाइन में वापस देके जाएगा जहां से ये ले जा रहा है। पर इस बात पे एंशिएंट वन राजी नहीं होती। फिर हल्क ने डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में बताया, जिसने इस टाइम स्टोन को थैनोस को दे दिया। इस बात को सुन के एंशिएंट वन चौंक गया और हल्क को अपना स्टोन दे दिया। फिर सारे एवेंजर्स वापस आते हैं अपने अपने स्टोन के साथ। यहाँ आके हल्क को पता चलता है कि नताशा ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है सोल स्टोन के लिए। इससे हल्क टूट जाता है और नताशा के सैक्रिफाइस को वर्दी बनाने के लिए इस मिशन को सफल करने की कसम खाता है और टोनी के साथ मिलकर गॉन्टलेट बनाता है। फिर बना डाला एक गॉन्टलेट। फिर जब स्नैप की बारी आई तो हल्क आगे आया। उसने कहा कि ये पावर मोस्टली है गामा, तो उसके अंदर ही एकमात्र ये क्षमता है कि वो इस स्नैप की ताकत को सह सके। तो हल्क ने स्नैप किया और सारे इंसान, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो धूल बन गए थे वो सब वापस आ गए। इसी बीच ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन की नेबुला की मदद से 2014 का थैनोस इस टाइमलाइन में आ जाता है। थैनोस से लड़ते हुए एवेंजर्स फिर से असेंबल होते हैं और अंत में आयरन मैन के स्नैप के साथ एवेंजर्स की जीत होती है। इसके साथ ही हल्क ने नताशा और टोनी को एक साथ खो दिया। इसके बाद हमने शैंग-ची के क्रेडिट सीन में बैनर को वापस देखा जो अपने नॉर्मल फॉर्म में ही था। शी हल्क सीरीज में हमारे सामने ये आया कि हल्क एक ऐसे डिवाइस को बनाने में कामयाब हो गया था जो हल्क को ब्रूस के फॉर्म में स्टेबल रखता है। और शी हल्क सीरीज में ही हमें ये भी दिखा कि कैसे एक सकारियन शिप ब्रूस और जेनिफर के कार के सामने आ जाती है। आगे के ही एपिसोड में हमें यह भी पता चलता है कि हल्क उसी सकारियन शिप में बैठ के सकार लौट गया था और सीरीज के अंत में हमारे सामने आता है हल्क का बेटा स्कार।
इस तरीके की एक एंडिंग से हम ये तो समझ ही सकते हैं कि हल्क की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है एमसीयू में। हल्क भले ही एमसीयू का सबसे नर्व्ड कैरेक्टर है, पर हमें ये पता है कि ओरिजिनल में हल्क की औकात क्या है। शायद अपकमिंग फिल्म्स में हमें हल्क की जो स्टोरी लाइन है उसे एक बेटर वे में दिखाया जाए, पर हम अभी तो बस दुआ ही कर सकते हैं। हल्क के साथ सकार में उन 2 सालों में क्या हुआ, इसके ऊपर भी एक शो बन सकता है, बट सब केविन भैया के हाथों में है, वो जो चाहेंगे वही होगा। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ये बताओ कि किन किन कैरेक्टर्स के बारे में तुम ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो। सो आज के लिए इतना ही। बाय।